हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार आज हम ना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने काफ़ी कुछ सीखा था, सारे बेसिक सीखे थे। हमने जाना था कि एल्केन्स क्या होती हैं, एल्कीन्स क्या होती हैं, एल्काइंस क्या होती हैं, एल्काइल रेडिकल क्या होती है, या फिर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, सैचुरेशन क्या होता है, अनसैचुरेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने सारी बेसिक्स चीज़ कर ली थी चैप्टर फर्स्ट में, या फिर अपन बोल सकते हैं इसके पार्ट वन में। तो अगर आप नए हैं, आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसे देखना चाहिए, वरना आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऐसी लग सकती है कि यार को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए अगर आप के बेसिक्स बहुत कमज़ोर हैं, आप इसलिए इस आईपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए नए हो, तो आप पहले फर्स्ट वाला वीडियो देख कर आइए। मैंने आप उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आपसे देख लीजिए। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पार्ट सेकंड। तो इसमें अपन सीखेंगे कि हम एल्केन्स का, एल्काइंस का, या फिर अगर सीधी सी कोई ब्रांचिंग आ जाए हमारी कार्बन चेन में, तो हम उसकी नेमिंग वगैरह कैसे करते हैं, काफ़ी कुछ जानेंगे। सब्सटेंट की नेमिंग सीखेंगे, साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात करते हैं, हमने नॉर्मल एल्केन्स का, एल्काइंस का हमने नोमेनक्लेचर सीख लिया था। लेकिन अगर हमारे पास कोई लंबे चौड़े कोई कंपाउंड जाए, जैसे भाई ये देखो, ये कितना लंबे इसकी चेन जा रही है, यहाँ पर इसकी चेन में ब्रांचिंग भी है, तो इन सब की नेमिंग कैसे करते हैं। मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, आपको बस इन्हें एक बार देख लेना है। हम इन्हें हर एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। बस एक बार थोड़ा सा आप उसे एक बार ग्लेंस दे दो, एक छोटा सा एक बार देख लो, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखो, जैसे मान के चलो, अगर हमारे पास भाई कभी कभी कार्बन चेन एकदम सीधी आ सकती है, स्ट्रेट आ सकती है, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, लेकिन कभी कभी ना उसमें ब्रांचिंग वगैरह हो सकती है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी मेन चेन लेना है। भाई अपन ये वाली मेन चेन तो इसमें एक ही बन रही है, लेकिन इसमें देखो यहाँ से दो मेन चेन पॉसिबल हैं, एक ही वाली और एक ही वाली। तो अपन दोनों में से कौन सी वाली लें, तो इसको सिलेक्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं? पहला, आप जो ये मेन चेन सेलेक्ट कर रहे हो ना, उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है फंक्शनल ग्रुप को। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, बस फिलहाल सुन लो। तो अगर आपको मेन चेन सेलेक्ट करना है, तो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। अगर चेन में फंक्शनल ग्रुप है, तो वो ज़रूर हम वही कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मान के चलिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर अपन देखते हैं अनसैचुरेशन, मतलब कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जिस कार्बन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अपन वही कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। अगर मान के चलिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, जैसे मान के चलिए देखो यहाँ पर इसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप है और ना ही इसमें अनसैचुरेशन है, फिर क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा मैक्सिमम कार्बन, मतलब सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी बन रही है, मैक्सिमम कार्बन किस में। मान के चलिए दो कार्बन चेन बनी जिसमें नंबर कार्बन सेम है, तो फिर आपको देखना है मैक्सिमम सब्सटेंट। भाई सबसे ज़्यादा सब्सटेंट कहाँ लगे? अब सब्सटेंट क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद अगर मान के चलिए सब्सटेंट भी सेम है, तो फिर आपको देखना है लोएस्ट नंबर सब्सटेंट कहाँ से पड़ रहा है, वो अपन सीख लेंगे। और फिर उसके बाद आपको चेक करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था। इसके बाद हम जब नंबरिंग करेंगे, अब देखो आपने जो कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, इसमें नंबर डालना पड़ेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन। तो ये नंबरिंग करने भी कुछ रूल्स होते हैं, वही बात ज़रा जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। अगर मान के चलिए फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, तो फिर आपको देखना है अनसैचुरेशन, मतलब कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है। और मान के चलिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, फिर आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ रहा है। और अगर सब्स्टिट्यूएंट वहाँ दो दो हमें एक ही जगह से लगे मिल रहे हैं, फिर आपको देखना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब ये कैसे होता है मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा, बस आप अभी देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं रूल्स की। तो ये रूल्स काय के लिए भैया, जब आप नेम लिखोगे तो कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहला, प्रीफिक्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप जो भी प्रीफिक्स लिख रहे हो उसे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मान के चलो हमारे पास मिथाइल है और इथाइल है, तो पहले कौन आएगा? इथाइल आएगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल उसमें देखेंगे, समझा देंगे। सेकेंड, डाई ट्राई टेट्रा जो भी लगाने वाले हैं उससे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। और आपको देखिए, देयर इज़ अ हाइफन बिटवीन नंबर एंड अल्फ़ाबेट। अब नंबर और लेटर आ रहा है कोई, तो उसके बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा? उसके बीच में आपको हाइफन लगाना पड़ेगा। और देयर इज़ अ कोमा बिटवीन टू नंबर्स, और दो नंबर बीच में आपको कोमा लगाना है। तो ये छोटे से रूल्स फॉलो करने हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, लेते हैं ज़रा फटाफट इनके एग्जाम्पल्स और समझते हैं इन चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए, हम यहाँ अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन। पहले हम इजी एग्जांपल लेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे बताइए हमें इसकी नंबरिंग करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें हाइड्रोजन ऐसे आपको बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं तो बैलेंस कैसे करते हैं आप देखिए, ये कार्बन है, कार्बन में कितने बॉन्ड लगे हैं? 1 बॉन्ड लगा है। कितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं? हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड पहले से ही लगा है, 3 बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, तो आप इसमें 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। आप इस साइड या साइड कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा H3। इस कारण में देखिए 2 बॉन्ड पहले से बने हैं, यहाँ पर 2 बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं H2। यहाँ देखिए फिर से 2 बॉन्ड इसके साथ बन रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड कम पड़, तो अपन ने लगा दिया H2। अब यहाँ फिर से 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड कम है, तो आप यहाँ पर लगा दें H2। और यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो आपको यहाँ पर 3H लगाना है, तो आपने लगा दिया। अब देखिए, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स,
इसके बाद आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिंटैक्स है ना, इसमें आपको वैल्यूज़ रखकर इसके नाम लिखने पड़ते हैं, वो ईजी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आपको लिखना है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आपको लिखना है रूट वर्ड, फिर आपको लिखना है 1 डिग्री सफिक्स, और फिर आपको लिखना है 2 डिग्री सफिक्स। अभी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ज़रा डिस्कशन करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता है नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट, नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। अब सब्सटीट्यूएंट का मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूएंट मतलब जिसे अपन चेन में नहीं ले पाएंगे, जो चेन से बाहर रह जाएगा, उसे अपन बोलते हैं सब्सटीट्यूएंट। तो सबसे पहले आपको किसी भी मेन चेन में जब आप नंबरिंग कर रहे हो और आप किसी की नंबरिंग नहीं कर पाए तो मेन चेन से बाहर रह जाएगा, तो उस बची चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूएंट। तो सबसे पहले अपन को उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसे अपन क्या बोलते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता है, देखो इसे अपन हर जगह नहीं लगाते हैं, मान के चलो जो कंपाउंड साइक्लो हैं, स्पाइरो हैं, वहाँ पर अपन इसका यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब साइक्लो स्पाइरो वगैरह होता है। तो फिलहाल मैं जो आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वहाँ पर अपन साइक्लो यूज़ करेंगे। तो अगर कोई कंपाउंड क्लोज फिगर है, जैसे मान के चलो हमारे पास कोई कार्बन चेन ऐसी है, कार्बन कार्बन कार्बन, अब यहाँ देखो ये क्लोज चेन बन गई, यहाँ पर क्लोज बन गई नहीं बन गई, एक क्लोज फिगर बन गया, तो यहाँ पर हम साइक्लो का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम साइक्लो का यूज़ नहीं करेंगे। फिर आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन का मतलब आपकी मेन चेन में कितने कार्बन है, भाई आपने जो नंबरिंग करी थी उसमें कितने कार्बन आ गए, उस कार्बन के नंबर को अपन बोलते हैं रूट वर्ड। फिर आता है 1 डिग्री सफिक्स, ये बताता है सैचुरेशन या फिर ये बताता है अनसैचुरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो कुल मिलाकर अगर चेन में मान के चलिए चेन में अगर कहीं अनसेचुरेशन है, सैचुरेशन अनसेचुरेशन है, जैसे मान के चलो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो अपन उसे बताते हैं 1 डिग्री सफिक्स से। और मैंने पहले ही बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि हम 1 डिग्री, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो हम वहाँ एन लगाते हैं, डबल है तो वहाँ ईन लगाते हैं, ट्रिपल है तो वहाँ आइन लगाते हैं। आई होप कि आपको ये पता होगा। अब आता है 2 डिग्री सफिक्स। अब ये जो होता है ना, ये लगता है फंक्शनल ग्रुप के लिए, ये फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है। किसका? ये फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है। जैसे मान के चलिए आपने 10th क्लास से पढ़ा होगा, अल्कोहल के लिए अपन लास्ट में क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं, तो अपन कहाँ सबसे लास्ट में लगाएंगे। तो ये आपको सिंटेक्स फॉलो करना है IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। अब बात करते हैं इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। तो इस कंपाउंड में फिर से नीचे से, तो चलो इसका नाम यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो मुझे बताइए सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब होता है जिसे आप मेन चेन में ना ले पाओ, तो अपन को सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करना है। मुझे बताइए उसका वो क्या था, ऑर्डर क्या था। सबसे पहले आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है OH हुआ, CH हुआ, CHH हुआ, ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मैं आपको आज की वीडियो में फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको किसी भी कार्बन चेन में अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं देखना है। उसके बाद हम देखते हैं अनसेचुरेशन। मुझे बताइए कि इस पूरी चेन में आपको कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं? नहीं है। अनसेचुरेशन भी नहीं है। फिर आपको देखना पड़ता है नंबर ऑफ कार्बन। तो आपको ऐसी मेन चेन बनाना है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन हो। तो बताइए एक ही चेन है, 1 2 3 4 5, इससे ही अपनी मेन चेन सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसकी नंबरिंग की। तो आप नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग की रूल क्या होता है? नंबरिंग के लिए रूल होता है कि आप नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पड़े, इसमें कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं है। फिर अपन देखते हैं भाई, अब देखो कुछ नहीं हो तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अपन ऐसे देते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कार्बन की नंबरिंग कर रहे हैं ना, 4 नंबर, 5 नंबर। इसकी मेन चेन है 5 कार्बन है। तो मुझे बताइए नंबरिंग करने के बाद क्या कोई भी एलिमेंट बाहर रह गया? नहीं रहा ना, तो यहाँ पर सब्सटेंट नहीं है। अब मुझे बताइए क्या ये कंपाउंड साइक्लो है? क्या ये इस टाइप का दिख रहा है आपको एकदम क्लोज फिगर? ये भी नहीं है। तो फिर अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रूट वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैंने रूट वर्ड प्रीवियस क्लासेस बता दिए थे, आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब देखिए, प्रीवियस क्लास नहीं, एक्चुअली प्रीवियस वीडियो था वो। तो रूट वर्ड देखते हैं कितने कार्बन है, बताइए। इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या था? पेंट। तो सबसे पहले हमें इसका अब रूट वर्ड ही लिखना है क्योंकि ये दोनों तो है नहीं है, तो इसके नाम हम सबसे लिखें, पहले लिखेंगे पेंट, PENT पेंट। इज दैट क्लियर? अब लिखना है 1 डिग्री सफिक्स। क्या भाई सारे बॉन्ड सिंगल हैं? हाँ भाई सारे बॉन्ड सिंगल है, तो सारे बॉन्ड सिंगल के लिए अपन लगाते हैं इन। तो पेंट में अपन क्या लगा देंगे? इन। ये क्या हो गया? पेंटेन। अब क्या इसमें कोई 2 डिग्री सफिक्स लगा है? नहीं, इसमें कोई 2 डिग्री सफिक्स नहीं है, तो यहीं इसका नाम हो जाएगा क्या? पेंटेन। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि चलो भाई साइक्लो को पता चले कब लगाना है, नंबर ऑफ कार्बन आपको पहले से ही पता है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन क्या होता है पता है, फंक्शनल ग्रुप अपन आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी अपन बात करेंगे ऐसे कंपाउंड की जिनमें अपन को सब्सटेंट यूज़ करना पड़ेगा, साइकिल यूज़ करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन, और फिलहाल ये। तो अपन इसकी डिस्कशन ना करके आज मैं आपको समझाता हूँ सब्सटीट्यूएंट क्या होते हैं। भाई चेन से जो बाहर आ जाएगा उसे अपन बोलेंगे सब्सटीट्यूएंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कार्बन 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 और यहाँ पर कार्बन। अब मुझे बताइए, आपको सबसे पहले तो इसे बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे बताओ? इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं? कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ यहाँ पर 1 बॉन्ड है, मतलब कि
3 बॉन्ड यहाँ कम पड़ रहे हैं तो अपन ने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पर कार्बन की 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, 2 बॉन्ड कम पड़ रहे हैं तो अपन यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर कार्बन की 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड कम पड़ रहे हैं तो अपन यहाँ पर 2 बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ पर कार्बन की 3 बॉन्ड है, ध्यान से देखिए 1 2 3, तो अपन यहाँ पर सिर्फ सिंगल H लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कार्बन का सिंगल ही बॉन्ड है तो यहाँ पर अपन 3H लगाएंगे और यहाँ भी अपन 3H लगाएंगे। अब मैं आपसे बोलता हूँ आप मेन चेन सेलेक्ट करिए, तो मेन चेन कौन सी सेलेक्ट करते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई अनसेचुरेशन नहीं है, तो आप मैक्सिमम कार्बन वाली मेन चेन सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा है। तो बताइए कौन कौन चेन हो जाएगी, 1 2 3 4 5। अगर हम ऐसी चेन लेते हैं तो 5 कार्बन आ रहे हैं, इसके अलावा 1 2 3 4 5। हम अगर ऐसी चेन लेंगे तो 5 कार्बन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा 1 2 3 या 3 कार्बन, ये तो कोई छोटी चेन है, तो हमारा प्रायोरिटी होती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो आप या तो ये वाली चेन ले सकते हो या फिर आप ये वाली चेन ले सकते हो। फिर बात करते हैं अगर दोनों दो तरफ से कार्बन चेन बन रही है, दो तरफ या दो से ज़्यादा, तो फिर अपन देखते हैं किस में ब्रांचिंग ज़्यादा है। तो अगर अपन ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ एक ब्रांच देखने को मिलेगी, कौन सी, ये वाली ब्रांच। मतलब जानते हैं ना कि मेन चेन से कौन जुड़ा है, अगर आप ये मेन चेन बना रहे हैं तो ये से जुड़ा है तो ये ब्रांच हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन ये वाली चेन लेते हैं तो इसमें कितनी ब्रांच दिख रही है, इस वाली चेन में हमें सिर्फ ये वाली ब्रांच दिख रही है। तो मतलब दोनों साइड से बात बराबर, आप कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने मान के चलिए हमने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो मुझे बताइए आपकी मेन चेन सेलेक्ट कर ली। अब मेन चेन में आप किसे नहीं ले पाए, मेन चेन में भाई साहब हमारा एक कार्बन बाहर रह गया, तो यह कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट। मतलब जो चीज़ों को आप चेन के अंदर नहीं ले पाओगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक कुछ सब्स्टिट्यूएंट की लिस्ट बनवा रहा हूँ, आपको वो नोट डाउन कर लेना है और उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो देखिए कौन कौन हो सकता है, यहाँ पर हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं, एक्स मतलब होता है हेलोजन, है ना। एक्स मतलब क्या होता है, हेलोजन। तो मान के चलिए अगर आपके चेन में Cl बाहर रह गया तो आप उसके लिए लिख देंगे क्लोरो। अगर Br बाहर रह गया आप उसके लिए लिख देंगे ब्रोमो। अगर आपके उसमें फ्लोरीन बाहर रह गया तो आप लिख देंगे फ्लोरो। अगर आपके उसमें आयोडीन बाहर रह गया तो आप लिख देंगे आयोडो। अगर आपकी मेन चेन से NO2 बाहर लिख गया तो आप लिख देंगे नाइट्रो, ठीक है। और अगर आपकी चेन से R बाहर रह गया, अब R का मतलब मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में, R का मतलब होता है एल्काइल। अगर आप एल्केन में से एक H माइनस कर दोगे तो एल्काइल बन जाएगा। जैसे एल्केन का फॉर्मूला होता है C, जैसे एल्केन एक अपन एल्केन ले लेते हैं एग्जांपल में CH4, तो यहाँ कार्बन कितना है, एक है और हाइड्रोजन कितने 4 हैं। तो अगर आप CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो CH3 बच जाएगा और ये एक क्या हो जाएगा, एल्काइल हो जाएगा। इसके अलावा आपको OR बाहर देखने को मिल सकता है। OR अगर बाहर है तो उसका हम रूट, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एल्कोक्सी। अब यहाँ पर कार्बन का नंबर देख के अपन एल्क को रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर कार्बन 1 है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, कार्बन 2 है तो एथॉक्सी हो जाएगा। इस टाइप से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए ना कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं, ऐसा समझ में आएगा नहीं, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेकर इन्हें हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इतने फिलहाल आप इतने सब्स्टिट्यूएंट नोट कर लें, बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपन इसमें कुछ और बढ़ा लेंगे। फिलहाल इतने काफ़ी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए ज़रा इनका यूज़ करके हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे बताइए आप, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, सीधी सी बात है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, मेन चेन सेलेक्ट करना है। मेन चेन कौन सी होना चाहिए, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो अपन क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो आई गेस ये 5 कार्बन वाली चेन हमारे लिए वो है। अच्छा देखो मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन लगाने से यहाँ पर क्राउडीनेस हो जाएगी, मतलब कि आपको ज़्यादा को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो उसमें पेन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं बिना हाइड्रोजन लगा कर रहा हूँ। आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेना, बैलेंस कर लेना। अब देखिए तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर 5 कार्बन की मेन चेन है। अब बात करते हैं नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग के लिए आपको रूल्स याद होंगे। क्या रूल था भाई, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास पड़े वहाँ से नंबरिंग कर दूँ, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है। फिर कहाँ से करते हैं, फिर जहाँ से सब्सटेंट, फिर जहाँ से अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो भी नहीं है। फिर देखते हैं जहाँ सब्सटेंट पास पड़ रहा हो। तो सब्सटेंट हमारा यहाँ पर लगा है इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन की नंबरिंग अपन कहाँ से करें, अगर हम यहाँ से करते हैं इस साइड से, तो अपन क्या नंबरिंग करेंगे, इस साइड से अगर अपन नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5। मुझे बताइए जो सब्सटेंट वो कौन से नंबर वाले कार्बन पे, 3 नंबर वाले कार्बन पे। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं स्टार्ट, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो सब्सटेंट कौन से कार्बन पे आ रहा है, सब्सटेंट फिर 3rd वाले कार्बन पे आ रहा है। इसका मतलब हम नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से सब्सटेंट को कम नंबर मिले। तो इस साइड से भी 3 मिल रही है, इस साइड से भी 3 मिल रही है, उस केस में आप किसी भी जगह से नंबरिंग कर सकते हैं। तो बताइए सर इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, क्या इसके हम नेम लिखते हैं। तो नेम लिखते समय देखिए सबसे पहले सिंटेक्स क्या था अपना, हमारा सिंटेक्स ये था कि सबसे पहले हमें लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट होता है जो चेन से बाहर रह जाता है। चेन से बाहर कौन रहेगा, एक कार्बन। इस एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं बताइए,
प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर एक कार्बन है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। CH3 मतलब होता है मिथाइल। तो यहाँ पर ये सब्सटेंट इसका नाम है मिथाइल। अब नाम लिखने से पहले आपको इसकी नंबरिंग भी लिखना पड़ती है। तो सब्सटेंट की नंबरिंग क्या है, 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। अब मैंने क्यों लगाया, मैंने आपको पहले ही रूल बता दिया था, आपको याद होगा कि एक नंबरिंग और एक लेटर के बीच में हाइफन आएगा, है ना। तो 3 मिथाइल, तो अपना यहाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स हो चुका है। अब मुझे बताइए क्या इसमें आपको कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आपको नहीं, ये तो ओपन स्ट्रक्चर है, तो अपन इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। फिर आता है रूट वर्ड। बताइए मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन से अपन क्या बोलते हैं, 5 कार्बन का रूट वर्ड होता है पेंट, तो अपन ने इसमें लिख लिया पेंट, मिथाइल पेंट। अब देखिए ध्यान से, अब पेंट लिखने के बाद हमारा रूट वर्ड हो चुका है। अब बचा है 1 डिग्री सफिक्स, मतलब कि सैचुरेशन अनसैचुरेशन। क्या इस पूरे कार्बन में कहीं भी आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना, तो अपन क्या लगा देंगे, इसमें एन लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए अपन एन लगाते हैं, 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं फंक्शनल को, तो मैंने आपको पहले ही बताया था आज के एग्जांपल से अपन फंक्शनल ग्रुप नहीं ले रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन 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 और यहाँ पर एक लगा है अपना Br। तो चलिए आपको अब इसका नाम बताना है। हम सभी जानते हैं प्रोसेस क्या होती है भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। Br यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो आपको करना है मेन चेन सेलेक्ट। तो मेन चेन कौन सी जाएगी, अपनी वाली अपनी मेन चेन हो जाएगी। हाइड्रोजन आप खुद ही लगा लेना। इसके अलावा नंबरिंग कहाँ से करें, वहाँ से जहाँ से सब्सटेंट पास पड़े। तो कहाँ से पड़ रहा है पास, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे इस साइड से, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। और अगर हम यहाँ से करते हैं तो बताइए कितनी नंबरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो ब्रोमीन कौन से नंबर पे आ रहा है, ब्रोमीन यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो आई थिंक ये वाली नंबरिंग ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जानते हैं हमें नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से सब्सटेंट पास पड़े। तो यहाँ से ब्रोमीन क्योंकि सेकंड नंबर पे पड़ा है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखते हैं, बताइए, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्सटेंट का नाम क्या है, Br के लिए हमें क्या यूज़ करना है, ब्रोमो यूज़ करना है। और इसकी नंबरिंग, तो Br कितने नंबर पे, 2 पे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 2 हाइफन ब्रोमो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, देखो नंबर और लेटर के बीच में अपन को हाइफन लगाना है। 2 ब्रोमो अपना यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स हो चुका है, सॉरी हमारा यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स हो चुका है। क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है तो अपन यहाँ साइक्लो नहीं लगाएंगे। फिर आता है रूट वर्ड। मेन चेन में कितने कार्बन है बताइए, 5 के लिए अपन रूट वर्ड क्या यूज़ करते हैं, पेंट। तो ब्रोमो के बाद अपन लिखेंगे पेंट। अब बताइए सारे बॉन्ड सिंगल हैं, जी बिल्कुल सिंगल है, तो अपन इसमें लगा देंगे एन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब थर्ड वाला अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर लगा दिया अपन ने CH3 और यहाँ पर लगा दिया अपन ने अपन क्या लगा दें, यहाँ पर अपन ने Cl लगा दिया। तो चलिए मैंने आपसे पूछा बताइए मुझे इसका नाम क्या है। आप चाहें तो वीडियो को 2 मिनट पॉज करके आप इससे खुद से ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। पर यहाँ पर मैं थोड़ा डॉक्टर जैसा साउंड फील कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, चलो हो गया। अब अपन देखते हैं। तो बताइए अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो बताइए मेन चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें आ रहे हैं, या फिर 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें आ रहे हैं। यार 2 चेन यहाँ पर अपनी बन रही है। तो मैंने क्या बताया था रूल, कि जब आपकी एक से ज़्यादा चेन बने तो आपको देखना पड़ेगा ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है। तो देखिए अगर आप ये चेन सेलेक्ट करोगे तो आपको इसमें 2 ब्रांच दिख रही होंगी। देखो अगर हम ये सेलेक्ट करेंगे तो ब्रांच कितने दिख रही हैं, 2, एक नीचे और एक ऊपर। और अगर हम ये वाली सेलेक्ट करते हैं तो भी देखो 2 ब्रांचेज हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। उस कंडीशन में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 2 ब्रांचेस है, दोनों में ब्रांच सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलो अब बात करते हैं। तो मेन चेन सेलेक्ट कर लो, ये वाली अपनी मेन चेन यहाँ पर हो गई। अब करते हैं इसकी नंबरिंग, है ना। तो नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ सब्सटेंट पास पड़ेगा। तो बताइए करके देखते हैं। अगर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो इस कार्बन कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5। तो बताइए सब्सटेंट कहाँ कहाँ पर आ रहा है, सब्सटेंट आ रहा है 2 पर और 3 पर। और अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो क्या पड़ेगा, 1 2 3 4 5। सब्सटेंट कहाँ कहाँ पर आएगा, सब्सटेंट आएगा 3 पर और 4 पर। अब देखिए ध्यान से, जब आप कभी ऐसे उलझ जाओ कि यार अपन 2 साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, एक साइड से 2 3 आ रहा है, एक साइड से 3 4 आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा जिस साइड से कम नंबर पे सब्सटेंट है आपको वही नंबरिंग प्रेफर करना है ना। आपको वही नंबरिंग प्रेफर करना है जिस साइड सब्सटेंट को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पर सब्सटेंट कितना नंबर मिला है, 2, यहाँ पर कितना मिला है 3, तो यहाँ पर कितना मिला है 3, यहाँ पर कितना मिला है 4। तो छोटा नंबर कहाँ से मिला है भाई, यहाँ से मिला है। तो हम ये वाली नंबरिंग प्रेफर करेंगे। ऐसे हम बोलते हैं, देखो एक्चुअली ना आप इसे 2 रूल से समझ सकते हो। पहला रूल होता है जब ऐसा कभी आप उलझ जाओ कि दोनों साइड से अपन को नंबरिंग कर रहे हैं, दोनों सब्सटेंट अलग लगा रहे हैं, तो आप लगा सकते हो लोएस्ट सम रूल। इन दोनों को प्लस करके कम आंसर आना चाहिए। तो 3 और 2 प्लस कितने हो जाते हैं, इसका आंसर 5 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 5, और इसका आंसर कितना आएगा 4 और 3 हो जाएगा
7। तो मुझे बताइए नंबर कौन सा कम है, ये। तो मैं ये वाली नंबरिंग करना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लोएस्ट सम आप मत करना, आप करना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है, आपको जहाँ से पहले छोटा नंबर मिला आप वही नंबरिंग प्रेफर करते हो। मतलब यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3, तो अपन वो नंबरिंग करेंगे जहाँ पर छोटा नंबर पहले, मतलब ये वाली नंबरिंग करना ज़्यादा बेहतर है इस वाली से। और मान के चलो यहाँ 2 2 होता तो फिर अपन सेकंड नंबर देखते हैं, भाई सेकंड नंबर छोटा है वहाँ से अपन कर देते। तो बताइए इसका नाम अब क्या हो जाएगा। नंबरिंग कौन सी करेंगे, नंबरिंग करेंगे ऊपर वाली, मतलब ये वाली नंबरिंग बेस्ट है। अब मुझे बताइए सब्सटेंट कौन कौन से। यहाँ पर एक कार्बन लगा है CH3 और यहाँ पर एक कार्बन लगा है Cl। तो भाई यहाँ पर CH3 का नाम क्या होता है, इस CH3 का नाम होता है मिथाइल और इस Cl का नाम क्या होता है क्लोरो। अब देखो एक रूल था जो ये बोलता है कि, अब पिछले जो रूल बताया उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंट हैं और आप उनका नाम लिख रहे हो तो आपको नाम लिखना होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो याद होगा ना भाई, बताओ इसका नाम आता है सी से, इस सब्सटेंट का नाम आता है सी से, इसका नाम आता है एम से। तो पहले अपन किसका नाम लिखेंगे भाई, पहले लिखेंगे सी वाले का नाम। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्लोरो, CHLORO। लेकिन हम इसका नंबर बताना पड़ेगा। बताइए क्लोरीन कितने नंबर पर है, ऊपर वाली नंबरिंग देखिए 3 पर है, तो अपन लिखेंगे 3, कॉमा लगाएं हाइफन लगाएं, बताओ हाइफन, वेरी गुड, 3 क्लोरो। अब मुझे बताइए दूसरा सब्सटेंट कौन सा है, दूसरा मिथाइल है, कितने नंबर पर है 2 पर है। तो आपको इसके बाद लगाना पड़ेगा फिर से हाइफन, क्योंकि अपन यहाँ एक नंबर लिखने, यहाँ पर एक नंबर लिखने वाले हैं कितना 4, फिर हाइफन, क्योंकि अब यहाँ पर अपन उसका नेम लिखने वाले हैं। इसका नाम क्या है मिथाइल। 4 पर था क्या, नहीं 2 पर था, ये 2 पर है, 2 पर है भाई, 2 पर है, ऊपर वाली नंबर हमने लिख दी। तो क्या हो जाएगा ये 3 क्लोरो 2 मिथाइल। उसके बाद रूट वर्ड में कितने कार्बन है 5 से अपन क्या बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो ऐसे हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं जब उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंट हो या फिर एक हो। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स रहे होंगे इस बारे में वो सभी क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए अब मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइए इसका नाम आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अपना काम है इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। तो बताइए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। देखो आप चेन कहीं से ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ही लेना है, किसी भी आप ले सकते हो। यहाँ से भी 6, यहाँ से 7 थे, 1 2 3 4 5, अच्छा 6 ही थे, और यहाँ से भी कितने हैं 6 ही हैं, और कोई 1 2 3 4 5 6। तो आपको बहुत सारी चेन मिल रही हैं। तो जब बहुत सारी चेन हो तो अपना वो क्या बोलता है कि भाई आपको देखना है जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है। तो अगर अपन ये वाली चेन लेते हैं तो कितनी ब्रांचिंग मिलेगी, ये वाली चेन लेने से आपको यहाँ पर 4 कितनी ब्रांचिंग मिलेगी, 1 2 3 4 मिलेगी, ठीक है। अगर अपन ये ब्रांचिंग लेते हैं तो इसमें, अगर अपन ये ब्रांचिंग लेंगे तो इसमें कितनी मिल रही है, ठीक है 1 2 3 एंड 4, यहाँ से भी 4 ही है, ओके। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसे ही लेते हैं तो 1 2 3 और 4, हर साइड से 4 ही 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने मेन चेन ये वाली स्ट्रेट वाली अपन ने मेन चेन सेलेक्ट कर ली। अब बताइए मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद जो रह जाते हैं अपन क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ सब्सटेंट पास पड़े। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, देखो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं सर कौन सी तरफ से करें। तो एक काम करो, पहले तो लिख लो कहाँ से, अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे ऊपर से तो सब्सटेंट कहाँ पर आ रहा है भाई 2 पर है, और फिर एक 2 पर है। अब भाई ये भी तो 2 पर है ना, ये दोनों ही 2 पर है, तो अपन को 2 बार 2 लिखना पड़ेगा, 2,2। फिर कहाँ पर है, फिर 3 पर है, नहीं सॉरी ये वाली ऊपर वाली नंबरिंग, फिर 5 पर है, और फिर कहाँ पर है, नहीं 4 पर था यार, ओके 2,2 4,5। और नीचे वाली अगर हम नंबरिंग करते हैं कहाँ मिलेगा 2 3 और 5 5, 2 3 5 5। चलिए अब आप एक काम करिए, पहले अपन लोएस्ट सम के हिसाब से देखते हैं। तो लोएस्ट सम के हिसाब से देखते हैं भैया, इनको प्लस करने पर क्या आएगा 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 5 कितना होता है 13। यहाँ पर 5 और 5 10, 10 और 3 13 और 2 15। तो भैया लोएस्ट सम के हिसाब से तो ये सही है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो पहला जो नंबर छोटा मिले वही सही नंबरिंग, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, सेम है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, मतलब ये वाली नंबरिंग ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हम ये वाली नंबरिंग करेंगे, ऊपर वाली नंबरिंग। बात समझ गए ना। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं सब्सटेंट का नाम। सब्सटेंट कौन कौन सा है भाई, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन और चारों सिंगल है। तो 4 सिंगल कार्बन से अपन क्या बोलते हैं, 4 सिंगल कार्बन से अपन बोलते हैं, हर सिंगल कार्बन से अपन मिथाइल बोलते हैं, क्या मिलते हैं मिथाइल। तो यहाँ पर अपने पास 4 मिथाइल हैं,
मिथाइल कितने अपने पास, 4 मिथाइल हैं, तो 4 के लिए अपन को लगाना पड़ेगा टेट्रा। अब देखो अगर 1 मिथाइल है तो आप नॉर्मल लिख दोगे, 2 मिथाइल है तो आप डाईमिथाइल लिखोगे, 3 मिथाइल है तो आप ट्राईमिथाइल लिखोगे, 4 मिथाइल है तो आप टेट्रा मिथाइल लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर 4 मिथाइल हैं, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर लिखोगे टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। लेकिन मुझे बताइए उनकी नंबरिंग भी थी ना, उनके नंबर भी थे, हम ओवरऑल नंबरिंग देख रहे थे, तो एक मिथाइल कहाँ पर था, 2 पर था, सेकंड कहाँ पर था, 2 पर था, तो 2, 2। इसके अलावा 4 पर था, 5 पर था, तो 4, 5। फिर बात समझ गए ना, कहने का मतलब क्या है, हमें नंबरिंग लिखना पड़ती है भाई छोटे से लेकर बड़े तक, कि 2 पर मिथाइल था, 4 पर मिथाइल था, 5 पर मिथाइल था, तो टोटल कितने मिथाइल हो गए, टेट्रा मिथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 से अपन क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। सारे बॉन्ड सिंगल है तो अपन बोलेंगे एन, तो ये इसका नाम हो जाएगा 2, 2, 4, 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। चलो नेक्स्ट वाला करके बताओ अब ज़रा। तो चलिए अब ज़रा एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, इतने सारे कार्बन है। अब मान के चलो यहाँ पर एक Cl लगा है और यहाँ पर लगा है Br, अब मान के चलो लगाइए मतलब, तो आपको इसकी नंबरिंग करना है। तो बताओ प्यारे बच्चों क्या करोगे, अब आपके सामने विकट समस्या है। ये विकट समस्या क्यों है, ये विकट समस्या इसलिए है क्योंकि यहाँ से मेन चेन सेलेक्ट करना तो चुटकियों खेल है, हो गया, वेरी गुड। अब आपको नंबरिंग करनी है, तो अगर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4, 2 पे लगाया ब्रोमो, 4 पे लगाया क्लोरो, ओके, ब्रोमो 2 पे, क्लोरो 4 पे। यहाँ से करोगे तो 2 पे क्लोरो, 4 पे ब्रोमो। यार ये तो अपोजिट हो गया यार, तो हम कौन सी करें, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन पहले ब्रोमो को कम नंबर दें या क्लोरो कम नंबर दें। तो जब ऐसा हो जाए तो ज़रा रूल्स को दिखाए। तो देखो रूल्स क्या है, पीछे जाकर देख लो, पीछे जाकर देखो, रूल्स 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 रूल्स, ये रहे रूल्स। तो देखो नंबरिंग करने के रूल्स क्या होते हैं, वहाँ से नंबरिंग करना हो जहाँ से फंक्शन को पास पड़े, नहीं पढ़ा रहे अभी सर, ओके। अनसेचुरेशन पास पड़े भाई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने नहीं मिल रहा फिलहाल तो एग्जाम्पल्स में। फिर क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स जहाँ से पास पड़े, दोनों पास पड़ रहे हैं। फिर अगर ये सब कुछ फेल हो रहा है, फिर देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सबसे कम प्रायोरिटी, मतलब सबसे पास्ट में देखना है, ये सबसे बाद में। जब दोनों सब्सटेंट भी क्लैश कर जाएं तब ही देखना है, जब दोनों सब्सटेंट की पोजीशन क्लैश कर जाए तो आपको देखना है जहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पास पड़े वहाँ से आपको नंबरिंग करना है। तो चलो देखो, तो बताओ मुझे इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, अगर इनकी पोजीशन भी क्लैश करेंगे तो वहाँ से जहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले पढ़ रहा हो। तो ब्रोमो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, क्लोरो पहले आता है, बताओ बी पहले आता है, सी, क्या सी, नहीं नहीं बी पहले आता है ना। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। तो अपने नंबरिंग यहाँ से करी, ब्रोमो पहले आ गया, नाम दे दो। देखो यहाँ से क्यों नहीं कर रहा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले पढ़ना चाहिए। चलो बताओ ब्रोमीन कितने नंबर पे, 2 पे, तो 2 हाइफन ब्रोमो। फिर कौन सा, क्लोरो 4 पे है, तो 4 हाइफन क्लोरो। अब बताओ, अब मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में 5 है, तो 5 से अपन क्या बोलते हैं, पेंट, तो अपन ने यहाँ लिखा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। बहुत शानदार। चलो अब ज़रा इसका नाम बताओ मुझे, बताइए व्हाट इज़ इट्स नेम। अब कई लोग सोच रहे हैं सर मजाक तो कर मत, पहाड़ बना के पूछ रहे उसका नाम क्या है। नहीं नहीं, देखो ये कार्बन ही है। क्या होता है बच्चों, जहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसे अपन बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। मैंने पहली वीडियो में समझाया था, तुम तो आए नहीं थे तो देख लो इसे। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कार्बन होता है कॉर्नर पे, यहाँ भी कॉर्नर, हाँ मतलब लास्ट एंड पर, और यहाँ कॉर्नर पे भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, इतने सारे कार्बन। अब आपको यहाँ पर कार्बन है तो पहले तो आप हाइड्रोजन लगाओ। बताओ यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, भाई देखो ये ऐसा है यार, देखो एक कार्बन 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 कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ बना है, एक बॉन्ड यहाँ बना है, यहाँ यहाँ दिख रहा है ना, देखो जहाँ डॉट है वहाँ कार्बन मान लो, बहुत शानदार। अब हाइड्रोजन लगा ज़रा, इस कार्बन में कितने बॉन्ड हैं, 1, कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं, 3, इसमें कितने बॉन्ड बने, 1 2, कितने लगा सकते हैं, 2, इसमें कितने बॉन्ड बने, 1 2, कितने लगा सकते हैं, 2, इसमें कितने बॉन्ड बने, 2, इसमें कितने लगा सकते हैं, 2, इसमें कितने बॉन्ड बने हैं, 1, इसमें कितने लगा सकते हैं, 3। चलो बस समझ गए ना, इसमें लगा लोगे, वेरी गुड। अब मुझे बताओ मेन चेन सेलेक्ट करो। क्या ही मजाक कर रहा है सर, कहाँ मेन चेन है, नहीं है ना, मतलब ब्रांचिंग है ही नहीं, तो एक ही तो चेन है, वही मेन चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन की मेन चेन। सबस्ट्रेंड नहीं है तो डायरेक्ट रूट वर्ड लिखो, क्या होता है 5 का, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये पेंटेन का डायग्राम है, पेंटीन शैम्पू नहीं है, पेंटेन है, पेंटेन। आगे आगे देखो, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो ज़रा। हाँ प्रभु, चलो बताओ इसका नाम बताओ, ये क्या है सर, ये तो आप पहाड़ के नीचे से आपने कुछ और बना दिया। देखो चलो इसका नाम अपन देखते हैं क्या हो सकता है। तो बताओ यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, मेन चेन अगर अपन सेलेक्ट करते हैं तो भाई साहब एक बंदा बाहर रह जाएगा,
कौन बाहर रह गया, ये भाई साहब बाहर रह गए, देखो ये वाले। अब यहाँ पर क्या था, कार्बन ही था ना, तो अगर एक कार्बन बाहर है तो अपन क्या बोलते हैं, मिथाइल, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ सब्सटेंट पास पड़ेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन है। सब्सटेंट कहाँ पर है, 3 पर, क्या नाम है इसका, मिथाइल। तो 3 पर क्या है, 3 पर है मिथाइल सब्सटेंट हुआ है। मेन चेन में कितने कार्बन है, 7 से अपन क्या बोलते हैं, हैप्ट। तो ये रहा इसका हैप्ट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो इन, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हैप्टेन। कोई समस्या किस सज्जन को नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं। ये रहा, काफ़ी है, यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, क्या लगा दें, ब्रोमो लगा दें। ठीक है, चलो बताओ इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे। मेन चेन बताओ पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना। क्योंकि अगर देखो 1 2 3 4 5 6 तो छोटी पड़ रहेगी, यहाँ भी छोटी पड़ रही है, तो ये अपनी मेन चेन हो गई, ये अपनी मेन चेन हो गई 7 कार्बन की। 7 ही थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। सब्सटेंट कौन कौन से हैं, देखो ये एक बाहर रह गया बेचारा, ये एक बाहर रह गया और ये एक बाहर रह गया। नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ सब्सटेंट पास पड़े, यहाँ से 1 2 3 पर आएगा, यहाँ से 1 2 3 पर 2 2 जाएंगे। तो हमने क्या सीखा था, लोएस्ट सम। हाँ ठीक है, देखो नहीं आ रहा, फिर से देखो, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, एक आएगा 3 पर, 4 5 पर आएंगे 2। अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पर आएंगे 2, और एक कहाँ पर आएगा, 5 पर आएगा। तो बताओ, पहला नंबर तो सेम है, दूसरे नंबर में छोटा हो गया, ये जीत गया है ना। तो अपन नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करिए। सब्सटेंट बताओ, 3 पर 2 हैं, कौन कौन से हैं, दोनों मिथाइल हैं, तो अपन लिख सकते हैं 3,3 डाई मिथाइल, समझे। अब बताइए रूट वर्ड कितना है, अरे 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 अरे, रुको 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 रुको, जल्दी जल्दी में गलत हो गया, ब्रोमीन भी तो था। हमें सब्सटेंट का नाम लिखना पड़ता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये दोनों मिथाइल हैं, लेकिन ये क्या है, ब्रोमो। ब्रोमो कितने नंबर पे, 5 पे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 डैब वो हाइफन ब्रोमो, नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा। फिर कौन सा है, फिर देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये 3 पर 2 मिथाइल हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, 3 पर नहीं, 2 पर 3 पर 3,3 डाई मिथाइल। अब बताओ बच्चों, मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में 7 कार्बन है, 7 से अपन बोलते हैं हैप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो इन, ये इसका नाम हो जाएगा। चलो एक और नाम देखते हैं। चलो प्यारे बच्चों, बताओ इसका नाम क्या है, बताओ बताओ। अब जो लोग ट्रायंगल कह रहे हैं ना भैया, देखो मैथ नहीं पढ़ रहे तुम लोग बाहर आ जाओ चीज़ों से। ये ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पर कार्बन है बेटा, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है, 3 कार्बन मेरे पास हैं। लेकिन यहाँ तो ये तो क्लोज फिगर है। सर ने कहा था कि जब क्लोज फिगर हो तो हमें लगाना पड़ता है 2 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, मतलब इसमें रूट वर्ड के पहले साइक्लो आएगा, वेरी गुड। तो देखो यहाँ कोई सब्सटेंट है क्या, मेन चेन में देखो ये तीनों ही जाएंगे, सही कहा आपने, तीनों ही मेन चेन में। तीनों अगर मेन चेन में कोई सब्सटेंट नहीं है तो 3 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रॉप होता है। सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, ये प्रोपेन है, लेकिन भाई साहब ये साइक्लिक है, क्लोज है, तो अपन को यहाँ लगाना पड़ता है 2 डिग्री प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले साइक्लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। चलो अब इसका नाम बताओ ज़रा, बताइए सर इसका नाम क्या हो सकता है। अब यहाँ पर बताओ कितने हैं सर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर है, 4 कार्बन। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, रूट वर्ड क्या होता है इसका, रूट वर्ड से पहले 1 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो। साइक्लो लगाया, रूट वर्ड के 4 कार्बन से अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और सारे वर्ड सिंगल है तो एन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। चलो बहुत शानदार। अब मुझे इसका नाम बताओ, चलो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। अब आप होगे सर क्या करें, ठीक है, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो अपन यार अपनी मेन चेन ये वाली बनाते हैं, मस्त। देखो 6 कार्बन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं होते, हाँ भाई साहब 6 कार्बन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये अपनी हो गई मेन चेन, है ना, अंदर वाली। तो इससे नंबरिंग कहाँ से करें, देखो नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ सब्सटेंट पास पड़ेगा, सब्सटेंट यहाँ पर है ना, तो अपन नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1, अब 2 कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले सब्सटेंट का नाम, सब्सटेंट क्या है, मिथाइल, कहाँ पर है, 1 पर, तो 1 मिथाइल, ठीक है, वेरी गुड। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लो है, तो आपको लगाना पड़ेगा इसमें साइक्लो। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 से अपन क्या बोलते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अच्छा एक बात और सुनो, 1 नंबर आप चाहो तो लगाओ,
ये मत लगाओ, बात बराबर है। उसका रीज़न ये क्योंकि अगर तुम 1 नहीं भी लगाओगे और इसमें एक मिथाइल लगा है तो अपन को पता है भाई अपन नंबरिंग वहीं से करते हैं जहाँ सब्सटेंट पास पड़ रहा है, तो वहाँ अंडरस्टूड होता है 1। तो 1 अगर लगाओ मत लगाओ बात बराबर है, लेकिन 1 के अलावा दूसरे नंबर आपको लगाने पड़ेंगे। चलो इसका नाम और बता दो ज़रा। बताओ इसका नाम बताओ ज़रा। सर यहाँ पर इजी है, यहाँ पर 2 सब्सटेंट है Br और CH3 मतलब कि मिथाइल। अब यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करें? अब देखो जब दोनों सब्सटेंट की पोजीशन सेम हो तो अपन कहाँ से नंबरिंग करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। ब्रोमीन B, मिथाइल M, तो अपन नंबर यहाँ से करेंगे 1। अब बताओ 2 कहाँ लेकर जाना है? अब अगर 2 यहाँ पर लेकर जाओगे ना तो 2 3 4 5 6 मिलेगा इसे। अगर तुम यहीं कहीं घुमा दो 1 2 तो इसे 2 मिलेगा। तो आई थिंक ये वाली नंबरिंग ज़्यादा बेहतर है, 1 2 3 4 5 6। तो बताओ सब्सटेंट कौन है? ब्रोमो और मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकल लिखना है तो ब्रोमो कहाँ पर आएगा? 1 पर। 1 लिखना लिखें बात बराबर है तो अपन लिखते हैं ब्रोमो। फिर क्या है? मिथाइल कहाँ पर है? 2 पर, 2 मिथाइल। अब बताओ स्ट्रक्चर साइक्लो है ना तो अपन को लिखना पड़ेगा साइक्लो। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन। हाँ, इस तरीके से हमारा आज का वीडियो संपन्न होता है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। कोई भी अगर आपके डाउट रह गए हैं तो आप बेशक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, अपने ही घर समझो, कोई बात नहीं, जितना लिखना है उतना लिखो, राइटर बन जाओ, मैं तो ये बोलता हूँ। तो बस बता भर दो तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, अपन ऐसे ठीक कर देंगे, है ना। कोई सजेशन कोई सुझाव हो तो आपके बेशक आमंत्रित हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।